discussed in detail about warfarin, and then parenteral anticoagulants में we studied about direct thrombin inhibitors, that is lepirudin, bivalirudin and ergatroban. Okay, so in direct thrombin inhibitors we studied about lepirudin, bivalirudin and ergatroban. And in indirect thrombin inhibitors we read about heparin, low molecular weight heparin, fondaparinux and donaparoid. Now coming to oral anticoagulants. So oral anticoagulants are divided into three categories. One is vitamin K antagonist. So oral anticoagulants, number one category is vitamin K antagonist. So in that we have coumarin derivatives, we have warfarin sodium or warfarin. What is the action of warfarin? It inhibits the synthesis of vitamin K dependent clotting factors, that is factor 2, 7, 9 and 10. तो वारफेरिन क्या करता है, ये विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, जिसके कारण विटामिन के का सिंथेसिस नहीं हो पाता. तो उसके कारण जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स है, दैट इज़ फैक्टर 2, 7, 9, 10, इसका भी सिंथेसिस इनहिबिट होता है. What is the use of warfarin? It is used in prevention and treatment of thromboembolic disorders like deep vein thrombosis and arterial fibrillations. Side effect of warfarin: bleeding. Rare side effects includes skin necrosis and hair loss. Rare side effects of warfarin include skin necrosis and hair loss. Other examples of vitamin K antagonist are isinocumarol और nicumelon और ethyl biscoma acetate. So example of vitamin K antagonist: warfarin, then we have isinocumarol और nicumelon, isinocumarol और nicumelon, isinocumarol, and then we have ethyl biscoma acetate, ethyl biscom acetate. The non-vitamin K oral anticoagulants are of two type. एक होता है डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर. ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स जो होते हैं वो बैन से एंड होते हैं, ज़ाबेन से एंड होते हैं, जैसे कि एपिक्साबैन, रीवारॉक्साबैन. तो ये जो एपिक्साबैन है और रीवारॉक्साबैन है, दीज आर डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स. ठीक है, और ये जो ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं विच आर डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स, दे एंड विथ ज़ाबिन, जैसे कि एपिक्साबैन और रीवारॉक्साबैन. ठीक है, और ये जो एपिक्साबैन और रीवारॉक्साबैन है, ये सिर्फ फैक्टर 10 को इनहिबिट करते हैं. ये सेफ़ होते हैं, इनमें कुछ मॉनिटर नहीं करना पड़ता. And then we have direct thrombin inhibitors also. There are oral anticoagulants which are direct thrombin inhibitors. और ये जो oral direct thrombin inhibitors है, they end with the word gatrin, जैसे कि dabigatran. तो जो dabigatran है या zimelangatran है, these are direct thrombin इनहिबिटर्स. ये हेपाटोटॉक्सिक है, इसलिए ये बैंड है. ठीक है, जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं लाइक डाबिगैट्रिन, ये हेपाटोटॉक्सिक होते हैं, इसलिए ये बैंड है. वैसे थ्रोम्बिन जो है वो फैक्टर 2 होता है. ठीक है, तो डाबिगैट्रिन इज़ फैक्टर 2 इनहिबिटर, और इसमें भी कुछ मॉनिटरिंग नहीं रिक्वायर्ड होता है. तो ओरल एंटीकोगुलेंट्स का 3 कैटेगरी था. पहला कैटेगरी तो
था विटामिन के एंटागोनिस्ट का, जिसमें वॉरफेरिन था, इसिनोक्यूमेरॉल या नाइक्यूमेलोन और इथाइल बिस्कोम एसीटेट हो गया। ठीक है, वॉरफेरिन, इसिनोक्यूमेरॉल और इथाइल बिस्कोम एसीटेट हो गया। दीज आर विटामिन के एंटागोनिस्ट। देन वी हैव डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स विच एंड विथ ज़ैबिन, जैसे कि एपिक्साबैन और रिवारोक्साबैन। देन वी हैव डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स विच एंड विद द वर्ड गैट्रिन, जैसे कि डाबिगैट्रिन। और एक चीज़ होता है इंडैंडायन डेरिवेटिव। इंडैंडायन डेरिवेटिव में यू हैव फेनिंडायन। तो ये जो फेनिंडायन है, दिस इज़ इंडैंडायन डेरिवेटिव, और ये भी विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करता है। फेनिंडायन जो है वो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करता है, मतलब 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है उन्हें इनहिबिट करते हैं। बट जो फेनिंडाइन है, दिस इज़ फेनिंडायन है, दिस इज़ रेयरली यूज्ड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, और इसका साइड इफ़ेक्ट होता है ब्लीडिंग। द एंटीकोगुलेंट्स जो इन विट्रो यूज़ करते हैं, दे आर हेपारिन, कैल्शियम कंप्लेक्सिंग एजेंट्स, सोडियम सिट्रेट एंड EDTA। जो एंटीकोगुलेंट्स है जो इन विट्रो यूज़ होता है, दैट इज़ हेपारिन, कैल्शियम कंप्लेक्सिंग एजेंट्स, सोडियम सिट्रेट एंड EDTA। हेपारिन, कैल्शियम कंप्लेक्सिंग एजेंट्स, सोडियम सिट्रेट एंड EDTA। तो ये सारे इन विट्रो यूज़ होते हैं, हेपारिन, कैल्शियम कंप्लेक्सिंग एजेंट्स, EDTA एंड सोडियम सिट्रेट।